प्रोजेक्टर में डार्क थीम में दिख नहीं रहा था, दैट्स व्हाई चेंज कर लिया मैंने। अभिषेक सो लास्ट टाइम हमने ये कार्ड बनाया था, ठीक है। थीम पे अभी ध्यान मत दो, बस ये देखो कि कार्ड है। इसको वाइट ही करते हैं। कार्ड टेलमेंट सीएसएस इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा क्या? सुनो, बीजी वाइट डार्क मोड में बीजी ग्रे 400 हटा दो। अभी के लिए बैकग्राउंड वाइट है, ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैंने लिखा था 5.0, 5 दिखा रहा है, ठीक। क्या हो रहा है? ये देखो, इसकी जो लेंथ है, जो टेक्स्ट है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। और जब ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ जाएगा। लॉजिक लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये टाइटल है, ठीक है, तो जो भी टाइटल है और ये चीज़ पहली बात तो अभी हमें डिफ़ॉल्ट रखनी ही नहीं है, इसे हम हटा देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये देखो, जो हमारी गैलरी थी लास्ट टाइम, हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रोडक्ट्स नाम के एरे में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजा था, ठीक है। अब अगर मेरे पास 1000 प्रोडक्ट होंगे तो क्या मैं मैनुअली एक एक करके पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजता रहूँगा? नहीं। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट्स, एक तरीके का एरे है। एरे के अंदर एक मेथड होता है मैप, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसे पास कर रहा हूँ
कार्ड नाम के कंपोनेंट में, ठीक है। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, परफेक्ट। एक काम करो, इसे कमेंट मार दो, इसे हटा दो। मैप क्या करता है, एक एक करके वैल्यू निकालेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, नहीं जल्दी बैठो, टाइम नहीं है, 13 हो चुका है। नहीं जल्दी बैठो, जल्दी। तो देखो यहाँ पे जो ये मैप है, ये क्या करेगा, पहला प्रोडक्ट निकाला, उसको उठा के भेज दिया कार्ड नाम के कंपोनेंट में, ठीक है। उसकी जो यूआई बनी वो रिटर्न होके आ गई, ठीक है। अभी रिटर्न होके आ गई तो ये क्या करता है ना, एक टेम्परेरी इंटरनली, ये एक टेम्परेरी एरे में उसने उस यूआई को स्टोर कर लिया, ठीक है। अभी पेज पे दिखाई नहीं है, याद रखना, सिर्फ उसमें स्टोर किया है। फिर लूप का अगला स्टेप चलेगा, ठीक है। एरे में से अगली वैल्यू निकलेगी, अगली वैल्यू निकली, प्रोडक्ट में गई, कार्ड में गया, कार्ड में जाने के बाद वहां से यूआई रिटर्न होके आई, ठीक है। फिर उसको एरे की दूसरी पोजीशन पे यूआई को, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे करते 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 जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट हैं सबकी यूआई क्रिएट होके हमें मिल जाएगी। फिर फाइनली ये क्या करेगा, उस यूआई को यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। मैप जो है फॉर ईच की तरह ही काम करता है, लेकिन दिक्कत क्या है, मतलब सॉरी डिफरेंस क्या है मैप और फॉर ईच में, मैप रिटर्न करता है अपडेटेड डेटा और फॉर ईच रिटर्न नहीं मारता। एरे के मेथड्स हमने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये अपडेटेड यूआई जो है रिटर्न मारेगा, देख लो। बीस प्रोडक्ट थे ना, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 हो गया काम। कार्ड की ना थोड़ी सी यूआई टेक्स्ट की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से ऊपर नीचे आ रही है, किसी किसी में तो बहुत ही कम टेक्स्ट है। अगर मैं देखूं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 20 उसको देख लेते हैं। पहले होते डिफ़ॉल्ट वगैरह की तो अब जरूरत है नहीं। तो जो ये टाइटल है इसमें क्या कर रहा हूँ, डॉट सब स्ट्रिंग जीरो कॉमा 20 प्लस डॉट डॉट, क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा ठीक है। हो सकता है ये नल हो जाए फ्यूचर में, तो नल के साथ ये ऐड हो जाएगा तो दिक्कत दे देगा, कोई नहीं, देखते हैं। 20 बहुत कम हो गया, बराबर तो आ रहे हैं लेकिन 20 बहुत कम है, इसको कर दो 30 28। कितना चाहिए, ये है तो नहीं, इससे ये बिल्कुल परफेक्ट 25, ना 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 ना, ये कर यार 20 ही ठीक था, ठीक है। काम और करो, जो ये पूरा कार्ड है, ये पूरा कार्ड है, टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट टाइटल,
लिखा हुआ आ रहा है? मेंस कॉटन जैकेट। कितना भी बड़ा टाइटल हो, ठीक है, तो सारे काम हो जाएंगे आपके। वो आपकी इच्छा है, क्या लॉजिक लगाना है क्या नहीं करना, वो आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। और रही बात इसकी, ये वार्निंग दे रहा है इसलिए क्योंकि जो नलिस को हम वो लगाया हमने, क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू लगाई है ये हर केस में स्ट्रिंग देगी, ठीक है। हटा दो इसे, ठीक है। काम और करो। जो सबस्ट्रिंग निकाली है कितनी है, 22 है। अगर उसका टाइटल नहीं हुआ तो ठीक है, पूरे उसमें अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड प्लस में काम खराब हो जाएगा।
मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट टाइटल डॉट लेंथ अगर बड़ी हुई किससे 22, अगर 22 कैरेक्टर से ज्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 22 कैरेक्टर निकालेंगे प्लस डॉट डॉट। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार अमेज़न वगैरह पे होता है ना, ठीक है, अगर टाइटल बहुत ज्यादा हो जाता है तो डॉट डॉट लग जाता है उसमें, ठीक है। व्हाट इफ अगर 22 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हुआ तो यहाँ पे जो है उस प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट का नाम सिर्फ 7 वर्ड का है, 7 वर्ड का बोलो सॉरी 7 कैरेक्टर का है, तो उसके आगे डॉट डॉट क्यों लगे, नहीं लगना चाहिए ना, तो इसीलिए उसका टाइटल दे दिया, ठीक है। अब हो सकता है जो वो टाइटल है वो है ही नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर टाइटल नहीं हुआ किसी प्रोडक्ट का तो मैंने यहाँ पे नलिस कॉल सीकिंग ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे क्या बोल दिया, नो नेम, खत्म था, ठीक है। तो देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो नेम। इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो ज्यादा ही बड़ा था 22 कैरेक्टर से, तो लास्ट में डॉट डॉट है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 22 कैरेक्टर से कम है, हो गया काम। तो इस तरीके से कर सकते हो, और क्या चाहिए बताओ। कार्ड कार्ड ओके, आ जाएंगे इस पे, ठीक है, कार्ड पे भी आएंगे। तो यहां तक तो क्लियर है कार्ड के अंदर का डेटा। असली चीज बस इतना है, जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स में से एक एक करके प्रोडक्ट जो भेजा है किसके अंदर, कार्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, रिएक्ट डायनेमिकली अगर एरे से कोई एरे या किसी से भी कोई वो बना रहा है, क्या बोलते हैं, कोई भी कंपोनेंट बना रहा है अगर, तो वो एक वार्निंग देगा, क्या बोल रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। रिएक्ट जो है क्या करता है, दो वर्चुअल डॉम को कंपेयर करता है, दो वर्चुअल डॉम का जो ट्री होता है उसको कंपेयर करता है, तो कंपैरिजन के टाइम पे उसे एक यूनिक फील्ड चाहिए जिसके बिहाफ पे वो क्या कर सके, कंपेयर कर सके इन्हें, ठीक है, ताकि एफिशिएंटली रेंडर कर सके, वो दिखा सके एफिशिएंटली। हाँ, अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले कार्ड की भी आईडी 1 है, दूसरे कार्ड की भी आईडी 1 है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हो जाएगा, लेकिन मेन बात वही है ना कि अगर चेंज करोगे तो सबसे पहली बात तो रिएक्ट कैश स्टोर करके रख लेता है बहुत बार, ऊपर से बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती है। तो एक नया टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाओ, सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो, रीनेम मार दो और उसे उठा के वहाँ डाल दो और सब में टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से कोड लिख दो, हो जाएगा। देखो शुरू से ही टाइपस्क्रिप्ट पे कोड बनाना, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। अगर मान लो बनाया है तो माइग्रेट तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर नया फ्रेश बना रहे हो तो टाइपस्क्रिप्ट से शुरू करो, ठीक है, वरना माइग्रेट तो करना ही करना पड़ेगा, वरना ऐसा कौन है कि स्क्रैच से कोड लिखने बैठेगा, कोई नहीं बैठता, ठीक है। कंपनी में इतना टाइम किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, हो सकता है कन्वर्जन के टाइम पे अगर दिक्कत आ गई तो डेवलपर ही माइग्रेट करता है, ठीक है, पहले जावास्क्रिप्ट बनाओ फिर माइग्रेट करो, दो बार उन्हें दुख दे रहे हो तुम लोग, पेन दे रहे हो दो बार, ठीक है। अगर कोई भी कर रहा है तो
एक ही बार में कर दे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिग्रेट जो होता है ना वो शुरू के कुछ हजार लाइन ऑफ कोड्स में ही होता है, किसी भी डेवलपर से पूछ लेना। ठीक है, हाँ चलो, तो मैंने क्या किया कि इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी। तो अब ये जो वार्निंग आ रही थी हट गई। यहाँ आओ, एक्सटेंशंस, विजिट क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, यहाँ पे सर्च करो रिएक्ट डेवलपर टूल्स, इंस्टॉल कर लेना सब लोग। कंट्रोल शिफ्ट आई, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स, ये रहा कंपोनेंट्स। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को। कार्ड गैलरी, कार्ड गैलरी के अंदर कौन सा कंपोनेंट है? कार्ड, जिसकी की क्या है? ठीक है, ऐसे ही कार्ड की इक्वल टू 1। बताओ, मान लो हमारा पहला कंपोनेंट है, क्लिक किया, पहला जो कंपोनेंट है इसके अंदर प्रॉप्स क्या है? प्रोडक्ट और वैल्यू क्या है? किस पर क्लिक किया था? वन वाले पे ना। ठीक है, ये वाला बैकपैक पहला वाला। तो ये सारी चीजें, तो ये डिबगिंग करने के लिए बताओ कितना अच्छा टूल दे रखा है। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, पूरा कंपोनेंट ट्री आपको यहाँ पे दिख गया, मतलब वर्चुअल डॉम पूरा मिल गया। यहाँ पे डिबगिंग के लिए होता है। हो जाएगा यहाँ तक सभी से? तो अभी तक हमारे कौन कौन से टॉपिक हुए? सबसे पहला रिएक्ट इंट्रो हो चुका है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट बन के पूरी उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद टेलविंड कैसे सेटअप करते हैं वो बता दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे राउटर कैसे सेटअप करें। ठीक है, राउटर कैसे सेटअप करें, आउटलेट कैसे सेटअप करें। ठीक है, और नेवलिंक लिंक। ठीक है, यूज स्टेट, प्रॉप्स। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सीएसएस में स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी अभी तक कवर। ठीक है, और प्रॉप्स वगैरह एरे के साथ मतलब मैप लगा के कैसे करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें कवर हुई, और एडवांस जावास्क्रिप्ट की तो छोड़ ही दो। ठीक है, वो और हुआ है। तो इसका काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस वाले पार्ट में या किसी और चीज में? ठीक है, ऑनलाइन में जो भी है सभी को वॉइस आ रही है ना मेरी? यस सर। मैंने इसको पहले से लॉगिन दे रखा है क्या? इसको फॉल्स करो। ठीक है, सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पेजेस कौन कौन से बनाए हैं? एक तो लैंडिंग पेज हो गया,
पर नेवलिंग कौन कौन सी होंगी? एक तो कार्ड बना लो, लॉगिन रजिस्टर तो हो ही चुका है, कार्ड, होम, इसकी जगह पे कर दो कार्ड। ठीक है, अभी के लिए इसमें 0 रखो। ठीक है, कार्ड इसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये जितने भी लिंक हैं अभी कोई भी ठीक से नहीं है। ठीक है, वो तो हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए ग्रीन और रेड लगा दिया था, इसको थोड़ा अच्छे से करो। तो इसका जो है, ये जो होम वाली लिंक थी इसमें क्या है, पहले तो करली ब्रैकेट, ठीक है, फंक्शन जो कि डिस्ट्रक्चर कर रहा है इज एक्टिव को, इज एक्टिव को डिस्ट्रक्चर करने के बाद ये बैकटिक, ठीक है, बैकटिक में करने के बाद डिस्प्ले ब्लॉक, पैडिंग वाई एक्सिस 2, पैडिंग एक्स एक्सिस 3, बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो है वाइट, मतलब कि लाइट मोड में टेक्स्ट है वाइट, और बीजी ब्लू 700, बीजी ब्लू 700 क्यों है भाई इसका? अभी से एक बाद में आना भाई, 5 में ही बैठे रहो। बीजी ब्लू 700, और ये दिख क्यों नहीं रहा, मेन बात ये भी है। डार्क मोड में बीजी ग्रे 800, ओके, ये छोटे डिवाइस में होगी। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, अच्छा, लेयर यूटिलिटीज मीडियम डिवाइस में बीजी ट्रांसपेरेंट @मीडिया विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 48 रैम, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दो। अच्छा, कहाँ है ट्रांसपेरेंट, ये रहा ना, इसमें कलर नहीं था तो दिखा ही नहीं था ये, ठीक है, ये रहा ट्रांसपेरेंट। तभी सोचो ब्लू क्यों नहीं आ रहा कलर, इन्होंने बोल रखा है मीडियम डिवाइस में जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, तो भी छोटे फॉन्ट के लिए तो हटाओ, बस होनी चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट वाइट, राउंडेड एसएम, ठीक है, और एक मिनट, टेक्स्ट अगर ये वाइट कर रहा है तो अगर किसी का लाइट मोड है तो वाइट टेक्स्ट तो वैसे भी नहीं दिखेगा, इसे भी हटाओ अभी के लिए, बाद में देखते हैं। मीडियम डिवाइस में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, सब में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट दिखाओ। ठीक है, और दूसरा मीडियम डिवाइस में टेक्स्ट ब्लू 700 हटा दो इसे। ठीक है, मीडियम डिवाइस में डार्क मोड में टेक्स्ट ब्लू 500 हटा दो इसे। परफेक्ट, मीडियम डिवाइस में पैडिंग 0, ये लेआउट के लिए ऐसे रहने दो ऐसे। ठीक है, हो गया हमारा काम। डॉलर, ठीक है, इज एक्टिव, ठीक है, अगर इज एक्टिव की वैल्यू ट्रू हुई तो हमें ये वाली स्टाइलिंग करनी है, अदरवाइज ये वाली स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो
क्या करना है वो देख लो। सबसे पहली चीज, अगर ये एक्टिवेटेड है तो टेक्स्ट ब्लू 500, ठीक है। और अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो जो कलर है वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और होवर करने पे एक मिनट रुको, ये जो है इन पे क्या लगा हुआ है, होवर करने पे ब्लू लगा हुआ है, ठीक है। होवर करने पे इनका जो टेक्स्ट ब्लू 500 होवर करने पे, अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो। और दूसरा, और क्या कर दिया जाए, जो नैव लिंक है इसका कलर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हो ब्लैक, ठीक है। जैसे ही कोई डार्क मोड में अगर आता है टेक्स्ट कर दो वाइट, ठीक है। एग्जैक्टली, वो अपने आप देख लेगा मीडिया क्वेरी लगा के। @media प्रीफर कलर स्कीम डार्क, तो अगर एक्टिवेटेड है तो ब्लू 500, होवर करने पे ये वाला, ठीक है। चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं पहले तो। कलर वाइट आ रहा है डार्क मोड में, टेक्स्ट वाइट, काम खराब हो रहा है यार। तो दो क्लासेस लग रही हैं, दोनों क्लासेस ठीक। सुनो, वहाँ पे दो क्लासेस लग रही थी, ठीक है। डार्क मोड और लाइट मोड में ये जो है ठीक से हो नहीं रहा था, तो मैंने इसमें क्या लगा दिया, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट सारी सीसेस को ओवरराइड मार देगा जो भी लगी पड़ी हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कलर यही होना चाहिए। अगर मैं किसी और पे हूं तो ये देखो, ठीक है। बस हो गया हमारा काम, यही CSS उठा के सब पे लगा दो। कॉपी, पेस्ट, 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 परफेक्ट। ठीक है, प्राइसिंग पे रजिस्टर लगाया था हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास राउट्स नहीं थे। हो गया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो लिंक के साथ। तो नैव लिंक लग गई अच्छे से, और क्या चाहिए बताओ, और भी कुछ चाहिए तो बता देना। क्या लिखा है,
ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, हो गया, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। ठीक है, कॉपी, ठीक है, चलो मेरे को एंटर वाली एनिमेशन कहाँ गई? लेआउट, ये एग्जिट एनिमेशन है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। दो मिनट, इसमें लगाया क्या है नीचे, बटन है सिंपल सा जिसके ऊपर ये कर रखा है इसने, ठीक है, 2 मिनट। हमारे पास कहाँ गया वो, ये वाला, इनको बंद करो, ये, ठीक है। बटन का नाम था इज मेन्यू ओपन, और ये पूरा आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये, ठीक है। इनविट प्रेजेंट इनिशियल फॉल्स, ठीक है, लॉजिक लगा दिया, हाँ जी लगा दिया, ठीक है। और इसके अंदर जो ये लॉजिक लगा है ये नॉर्मल डिव है, मोशन डॉट डिव, ठीक है। और इनिशियल ये होगा, एनिमेट करने पे ये हो जाएगा, एग्जिट होने पे ये हो जाएगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगर ये विजिबल हुआ तो ठीक, अदरवाइज नल। और हमने क्या लॉजिक लगा रखा है, एंड एंड, ठीक है। इनमेट प्रेजेंट बंदी किया, ये बटन है, बटन पे स्टाइल ये लगी हुई है, क्लिक करने पे ये हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई इस पर टैप करेगा तो वाई एक्सिस में 1, ठीक है, हल्का सा नीचे वो कर दिया, कहाँ गया बटन, ये बिना इसके भी चल जाएगा। पहले इसको ट्रू तो करो, कैसा लग रहा है, ठीक है। फास्ट स्लो सब कर सकते हो आप। और बटन पे तो चलो वो था, चलो बटन छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि वो बटन नहीं है, वो प्रोफाइल फ़ोटो है, तो नीचे होगी तो ठीक है। अगर करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन डॉट बटन, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो नीचे ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। कहाँ गया वो बटन, ये मोशन डॉट बटन, मैंने ऑटो रीनेम टैग कर रखा है, तो अगर स्टार्टिंग वाला चेंज करूँगा तो एंड वाला, क्लोजिंग वाला अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे वो इस पर टैप करे वाई एक्सिस पर, ठीक है, देखो हल्का सा हिला बटन, लग नहीं रहा जैसे वो, ठीक है। हाँ जी, और क्या चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे एनिमेशन की भरमार है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये तो कम है, चैट जीपीटी से बोल दो तो, ठीक है। और मोशन जो है, फ्रेमर मोशन, इसको ऑफिशियली फ्रेमर मोशन बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रेमर मोशन है ये जो है फोन वगैरह में बहुत अच्छे से एनिमेट करता है, ठीक है। वरना आप नॉर्मल एनिमेशन या एनिमेशन की कोई और लाइब्रेरी वगैरह लगाओगे ना, जीसैप वगैरह, वो इतने अच्छे से एनिमेट नहीं कर पाती फोन वगैरह में, ठीक है। लेकिन जो फ्रेमर मोशन है इसमें फोन के कंपैटिबल भी यहाँ पे जो है बना हुआ है, क्योंकि देखो क्लिक करना लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे, और फोन में टैप करना, ठीक है, दोनों में अलग होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई आदमी फोन में है तो होवर कैसे करेगा वो बटन पे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए ये ज़्यादा बेटर पड़ती है फ्रेमर मोशन, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज की गई है इसी पर्पस के लिए, ठीक है। हाँ, उसमें बस उस टाइप की क्लास लगा दो, जैसे टैप, वाइल्ड टैप, जैसे कोई टैप करे तब चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है, ट्यूटोरियल्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, जो अच्छा लगे वो कर लो, ये लो। बहुत सारे में जो है क्या कहते हैं ना, पैसे मांगता है, ये सारे रिएक्ट वाले हैं। खुद का कोर्स बेचने लग गए एनिमेशन के लिए। चलो, CSS प्रिंट, ड्रैग, एंटर एनिमेशन, एग्जिट एनिमेशन, गेस्चर्स, HTML कंटेंट, की फ्रेम्स, रोटेट, स्पिनिंग, लोडिंग, लोडिंग स्पिनर, पल्स डॉट, फॉलो पॉइंटर विद स्प्रिंग। अच्छा, देख रहे हो सोर्स कोड, ठीक है, स्प्रिंग की तरह लग रहा है बिल्कुल जो फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए एनिमेशन वगैरह बैठ के पढ़नी होती है अच्छे से, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कितनी अच्छी एनिमेशन लगानी है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन दी है, और बहुत सारी जिनमें ये दिख रहा है ना मोशन प्लस, ये देखो कर तो रखा है, ठीक है, लेकिन सोर्स कोड के लिए कोई अपना सर्वर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो क्यों। वो बात तो ठीक है, इसने वो टाइम फ्रेम कहाँ लिख रखा है, वही होगा मेरे को लगता है। ये देखो, ये वाली जो टाइपराइटर एनिमेशन है, और यही चीज़ जावास्क्रिप्ट में करवा रखी है मैंने बच्चों को फ्री में। चलो ठीक है, तो आपकी इच्छा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आके चैट जीपीटी से बोल दो, वो अपने आप एनिमेशन क्रिएट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और ज़्यादा एनिमेशन भी मत लगा देना, वरना फिर वेबसाइट स्लो हो जाती है।
ठीक है, जितनी जरूरत है उतनी एनिमेशन बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। लेकिन ये आइकन्स मतलब ये जो है जैसे लिंक वगैरह है बहुत ही वैसी लग रही हैं, खाली खाली सी लग रही है। लाइब्रेरी का नाम क्या है? आइकन्स की लाइब्रेरी है, ठीक है। npm इंस्टॉल ल्यूसिड रिएक्ट, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं जल्दी ना आइकन वगैरह की लाइब्रेरी ऐड करता नहीं हूँ, क्योंकि ये जब सजेशन दिखाता है ना, आइकन्स इतने सारे भर भर के दिखा देता है सजेशन में कि मेरे को पसंद नहीं आती बिल्कुल वो, ठीक है। मेरे को पहले कंपोनेंट के वो सजेशन चाहिए होते हैं आइकन से पहले, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी से इसे इंस्टॉल करता नहीं हूँ जब तक ज़रूरत ना हो मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे सिचुएशन में, एक्स्ट्रा एसवीजी जो होती है, मतलब स्केलर वेक्टर ग्राफिक वाले टैग उठा के लगा देता हूँ, इससे अच्छा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो ये वाली लाइब्रेरी बहुत अच्छी है सच में। हाँ लग जाएंगे, लेकिन ल्यूसिड रिएक्ट ज़्यादा बेटर है रिएक्ट आइकन से। एक काम को करने के बहुत तरीके हैं हमारे पास, लेकिन ये मैटर करता है कि सबसे अच्छा कौन सा है और किस सिचुएशन में कौन ज़्यादा फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मेरे को एक एरर आ रही है, बोल रहा है कि मोशन आपने इंपोर्ट तो कर रखा है लेकिन यूज़ नहीं कर रखा, जबकि यूज़ यहाँ पे कर रखा है मैंने, मोशन डॉट बटन, ये मोशन के अंदर से बटन लिया है, इसी वजह से बोल रहा है। चलो चलो, एक 55 पे कौन आ रहा है ये, ठीक है। सुनो, कल हम ना कल मतलब सॉरी मंडे को हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्म्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग जरा ये देखो, मैंने मोशन रिएक्ट से दो चीज़ें निकाली थी, एनिमेट प्रेजेंट और प्रेजेंस और मोशन, ठीक है। तो इसे तो कोलैप्स करो, नैप बार में कोई काम नहीं। हमने क्या किया, मोशन डॉट बटन, जिस भी चीज़ को एनिमेट कराना है, जिस भी एलिमेंट को एनिमेट कराना है, उसके आगे डॉट मोशन लगा दो, ठीक है। जैसे डिव है, मोशन डॉट डिव, बटन है, मोशन डॉट बटन, यूएल है, मोशन डॉट यूएल, ठीक है। इस तरीके से तो हमें बटन को एनिमेट कराना था, तो मोशन डॉट बटन। अब इसमें ये जो एट्रीब्यूट है वाइल टैप, ये किसके द्वारा दिया गया है, मोशन के थ्रू, ठीक है। तो वाइल टैप जैसे ही इस पर टैप करेगा, करली ब्रैकेट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमने वाई एक्सेस कितना किया है, 1, ठीक है। वाई एक्सेस कितना कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, एक्स एक्सेस से उधर जा रहा है माइनस में, तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो राइट साइड, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड, और वाई एक्सिस में पॉजिटिव होगा तो नीचे की साइड, नेगेटिव होगा तो ऊपर की साइड, ठीक है। ये पता ही है सबको एनिमेशन में ये सारी चीजें, ठीक है। कौन है ये? पहले वो देखो, पायल दीक्षित।
पायल बैच तो खत्म होने वाला है। चलो वो चीज नेविगेट हो गई, मतलब वो एनिमेट हो गई थी। ठीक है, अब दूसरी चीज ये देखो, जब भी हमें अच्छे लेवल की एनिमेशन करनी होती है, एंटर एनिमेशन या एग्जिट एनिमेशन, बहुत सारे ऐसे केसेस में जब यूआई को शो करना हो, हाइड करना हो, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें एक कंपोनेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, एनिमेट प्रेजेंट, ठीक है, आई मीन प्रेजेंस। फिर हमने क्या किया, किसको एनिमेट कराना है, मोशन डॉट डिव, इस डिव को। इनिशियली ओपेसिटी कितनी होगी, 0, और स्केल मतलब कि वो जो जूम परसेंटेज होती है वो 0। ठीक है, एनिमेट ओपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1, स्केल 1। ठीक है, तो पहले 0 0 रहेगा, मतलब कुछ नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पे जैसे ये एनिमेट होगा वैसे ही ओपेसिटी 1, स्केल 1। एग्जिट पे ओपेसिटी वापस से 0, स्केल वापस से 0। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया, तो बस हो जाएगा काम। एनिमेट प्रेजेंस, इसके अंदर ये कोड लिखा है हमने। ठीक है, अब बाकी और भी अगर आपको एनिमेशन का देखना है तो चले जाओ फ्रेमवर्क मोशन पे। ठीक है, ये रहा ड्रैग एंड ड्रॉप, CSS स्प्रिंट, ठीक है, ड्रैग, एंटर एनिमेशन, एग्जिट एनिमेशन, गेस्चर्स, ठीक है, HTML कंटेंट, की फ्रेम्स वगैरह, जैसे कि गेस्चर है, होवर, ठीक है, सोर्स कोड, वाइल होवर, स्केल 1.2, वाइल टैप, जैसे कोई टैप करे तो 0.8, टैप का मतलब फोन में, और होवर का मतलब लैपटॉप में। ठीक है, ठीक है, HTML कंटेंट, की फ्रेम, वाइल्ड कार्ड्स, रोटेट, ट्रांजिशन, ऑप्शंस, देख रहे हो, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.8, डिले 0.5, ईज। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो दे दी, वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट करो। ठीक है, तो ट्रांजिशन वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो आप लोग चाहो तो ऐसे और भी हैं, बाउंसीज, एस्पेक्ट रेशियो, कलर इंटरपोलेशन, स्पिनिंग 3D क्यूब। ठीक है, ड्रैग कंस्ट्रेंट्स की कहाँ तक ड्रैग कर सकते हो आप, इससे बाहर ड्रैग करके नहीं ले जा सकते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का, उसके लिए। ठीक है, ड्रैग लॉक डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में लॉक मतलब ड्रैग नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पाथ ड्राइंग, पैरेलैक्स इफेक्ट, ठीक है, रेंडर, रीऑर्डर एनिमेशन, स्क्रोल में मोशन अलोंग साइड अ पाथ, तो बहुत सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, ड्रैग एलिमेंट विद व्यू पोर्ट, एनिमेशन स्टेट्स, पाथ मॉर्फिंग, ड्रैग वेरिएंट्स, लेआउट, बटन्स, रिपल इफेक्ट, ट्रिपल इफेक्ट इसे वो कर रखी है, क्या बोलते हैं, प्रीमियम।
करना फालतू में चेंज कर, वरना फिर स्क्रैच से फिर से अरे वाह, इसने ये कब दिया? ये क्या सैंडबॉक्स में चलाएगा इसे? बना दिया, बस यूज कर लो, ठीक है। लेकिन ये चीज इसने दी कब? ये आज ही दी होगी, आज। हाँ लग रहा है, क्योंकि सच में नहीं थी ये, कल परसों तक नहीं थी। कौन सा वर्जन मॉडल यूज कर रहे हैं? 5.2। चलो जो भी है, ठीक है। तो बस उठा के लगा देना जो भी चीज़ चाहिए। और ये तो इसने मेरे हिसाब से देखते हुए टाइपस्क्रिप्ट में बनाई है, आप लोग जावास्क्रिप्ट में बनवा लेना, ठीक है। की इनिशियल, एनिमेट, एग्जिट, ट्रांजिशन, ठीक है, स्टाइल। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।